आदाब नाज़रीन, आप दोस्त न्यूज़ का फेसबुक लाइव शाहिद के साथ देख रहे हैं। चलिए जनाब, आज सुबह सवेरे जो है ईरान और इसराइल की बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो है दोनों ममालिकों के बीच हम देख रहे हैं कि जंग चल रहा है और दोनों ममालिकों के बीच की जानिब से जो है एक दूसरे पे मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। मगर इसी बीच हमने देखा कि कल शाम को जो है कतर के अंदर यूएस के एयरबेस को जो है ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया और उसके बाद आज सुबह सवेरे जो है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट बाज़ाब्ता तौर पर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं दोनों ममालिकों को जो है मुबारकबादी देना चाहता हूं जो सीज फायर पर राजी हुए हैं और ये 12 दिन का जंग जो है अब खत्म होने वाला है। आपको याद होगा जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है कशीदगी पिछले दिनों बढ़ी थी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट का हमने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर भी वैल्यू था और वहीं पाकिस्तान के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा वैल्यू डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को देखने को मिला। मगर यहां जरा ईरान को देखे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को देखे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बाज़ाब्ता तौर पर एक्स पे ट्वीट करते हुए कहा कि अभी जो है कोई भी समझौता इसराइल के साथ नहीं हुआ है, न कोई बात हुई है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक जानिब से जो है डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि दोनों ममालिकों के बीच जो है सीज फायर हो गया और उन्होंने जो है बाज़ाब्ता तौर पे जरा ये ट्वीट में पढ़ आपको बता दूंगा कि क्या उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं दोनों ममालिकों के काबिल तरीन और ज़हीन लीडरशिप को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने ये फैसला लिया सीज फायर का। ईरान और इसराइल के लीडरशिप को इस पे मुबारकबादी देता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था और उन्होंने कहा था कि आने वाले 6 घंटों के अंदर जो है इस पर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। यानी एक दूसरे ममालिक पे ये फिर से अब जो है मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स नहीं करेंगे। ये कल शाम जब सूरत हाल बनी, जब ईरान की जानिब से जो है कतर के अंदर यूएस के एयरबेस को निशाना बनाया गया, उसके बाद हमने देखा कि 2-3 ममालिकों की जानिब से जो है उसको कंडेम भी किया गया और हमने देखा कि सऊदी अरब की जानिब से कंडेम किया गया उसके साथ साथ, और 2-3 ममालिकों की जानिब से उसके बाद कतर ने जो है अपने एयर स्पेसेस को क्लोज किया था। मगर आपको बता दें, अगर इस वक्त हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया था, मगर अब आप यहां देखिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बाज़ाब्ता तौर पे ये मानना है। आप देखिए कि ईरान के अंदर जो है, जैसे हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो है सुपर पावर अमेरिका है, इसके बात का कहीं ना कहीं दम होता है। मगर आप देखिए कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पे क्या कहा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अभी जो है कोई भी समझौता नहीं हुआ है, अभी जो है किसी मामले को लेकर बातचीत नहीं हुए है, न अभी सीज फायर जो है वो हो चुका है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि ईरान के जो मिलिट्री है, ईरान के जो लोग हैं, वो अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं, अपने मुल्क को किस तरह बचाना है ईरान के लोग बाज़ाब्ता तौर पर जानते हैं। मगर आपको बता दें, आपको याद होगा 10वें दिन, जब 10वां दिन इस जंग का था, उस दिन जो है बाज़ाब्ता तौर पे यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से जो है इस जंग में जो है दाखिला लिया गया, जब उन्होंने ईरान के अंदर जो है न्यूक्लियर जो साइट्स ईरान के थे उन पर हमला किया गया। मगर उसके बाद ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा था कि हमें ऐसा मालूम था, हमें पता था कि अमेरिका ऐसा करेगा, हमने उससे पहले जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, अपने न्यूक्लियर मटेरियल को जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया था। यानी कुल मिलाकर हम ये बता सकते हैं कि ये जंग जो है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे एक दोस्त कमेंट में ये भी लिखते हैं कि ट्रंप ने जो है वो ट्वीट डिलीट किया है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट आया, जिस तरह से उन्होंने अपने एक्स पे ट्वीट करते हुए कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ, किसी मामले को लेकर बात नहीं हुई और न ही अभी सीज फायर हुआ। मगर ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पे यह दावा किया था कि सीज फायर हुआ था। उन्होंने जो है दोनों ममालिकों को मुबारकबादी दी थी और ये कहा था कि अमेरिका की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि दुनिया में जो है कि किस तरह से अमन को जो है कायम किया जाए। अमेरिका जो है हमेशा अमन के साथ ही है, ये ट्रंप का मानना था। मगर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो है उसके बाद तुरंत ट्वीट करते हुए कहा कि जनाब ऐसा कोई मामला नहीं है और न हमने जो है अभी कोई समझौता किया है। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का मानना था और उसके साथ साथ उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने एक्स
के हैंडल पे ये लिखा था कि ईरान के लोग, ईरान की आर्मी जो है वो आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक उनके जिस्म के अंदर आखिरी खून का कतरा है तब तक वो अपने मुल्क के दिफा के लिए लड़ेंगे। यानी एक तरफ से आप देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कशीदगी चल रही थी उस वक्त भी जो है ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया कि दोनों ममालिकों के बीच जो है सीज फायर हुआ। जब भारत की जानिब से पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक्स किए जाते थे पाकिस्तान की जानिब से, या हमारे मुल्क के अंदर जो है कुछ जगहों को निशाना बनाया जा रहा था जिसमें पुनछ, राजौरी, मैंडर सिविल इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था। और आप देखिए जरा कि उस वक्त जो है जब ट्रंप ने ट्वीट किया तो कितना वैल्यू उस ट्वीट का था इन दो ममालिकों के बीच। मगर आप देखिए जब आज ट्रंप ने ट्वीट किया तो ईरान के सामने जो है क्या वैल्यू ट्रंप की ट्वीट की है वो भी आप जरा देखिए। ये देखने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ से ट्रंप ने जब सीज फायर का दावा किया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी तौर पर जो है अपने एक्स के हैंडल पे जो है बाज़ाब्ता तौर पर लिखा कोई समझौता नहीं हुआ और कोई सीज फायर का एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा था कि ईरान की फौज को पता है कि अपने मुल्क को कैसे बचाना है, क्योंकि आपको याद होगा 10वें दिन जब अमेरिका इस जंग में घुस गया, जब उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया और ईरान ने उसके बाद ये दावा किया कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर मटेरियल को पहले ही जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। यानी ट्रंप का ट्वीट ये बताना कि दुनिया को मुबारकबादी देना, दोनों देशों को मुबारकबादी देना जो इस वक्त युद्ध में है, मगर उसके बाद जो इसमें एक देश है जो युद्ध लड़ना चाहता है, ईरान, जिन्होंने कहा कि हमें जवाब देना आता है, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बाज़ाब्ते तौर पे ये कहा था जंग की शुरुआत जो है इसराइल ने की, जंग की शुरुआत ईरान ने नहीं की। अलबत्ता ईरान जो है अपने मुल्क को जानता है कि प्रोटेक्ट कैसे करना है, जवाब कैसे देना है, और उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पे ये लिखा है कि कोई समझौता नहीं हुआ। यानी मिडल ईस्ट के अंदर जो है तनाव बढ़ते जा रहा है। ये तनाव कहां करवट लेगा, किसकी तरफ मोड़ लेगा, ये देखने वाली बात होगी। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहे दावत न्यूज़, शाहिद के साथ श्रीनगर कश्मीर से।